हेलो एंड वेलकम टू द वाटर स्टडी सेंटर। हम बेसिकली क्लास 9th के अंदर आइडेंटिटीज को पढ़ रहे थे एंड शुरुआत की 7 आइडेंटिटीज को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था एंड उनके ऊपर बेस्ड जो एग्जांपल्स थे उनको भी हमने फिनिश कर लिया था। और आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम आइडेंटिटी नंबर 8 को पढ़ने वाले हैं, याद करने वाले हैं बेसिकली, एंड उसके ऊपर जो हमारे एनसीईआरटी बुक के अंदर एग्जाम्पल देके रखा हुआ है उसको भी सॉल्व करते हैं। चलो जरा देखते हैं कि हमारे पास 8th वाली आइडेंटिटी क्या है। तो जो 8th वाली आइडेंटिटी ये बहुत ही एक लंबी चौड़ी आइडेंटिटी है, लेकिन मैं बोलता हूँ ये सबसे ज़्यादा आसान आइडेंटिटी है। कैसे जरा देखते हैं। देखो हमारे पास जो आइडेंटिटी नंबर 8 दे के रखा हुआ है इसके अंदर ये बोल के रखा हुआ कि एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3xyz हमारे पास दे के रखा हुआ है। डन। अगर ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz दे के रखा हुआ है तो इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे या फिर आइडेंटिटीज लगाएंगे तो हमें क्या याद करना है कि सबसे पहले एक्स वाई जेड को लेते हैं। ये क्या हो गया, ब्रैकेट के अंदर ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस में जेड एक ब्रैकेट में, एंड दूसरे ब्रैकेट के अंदर अगर मुझे लेना हो तो हम यहाँ पे बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, और यहाँ पे होता है माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस में जेड एक्स। ये हो गई हमारे पास आइडेंटिटी। फिर से जरा याद करते हैं, अगर कहीं भी हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये जेड छूट गया था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz अगर हमारे पास आता है तो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस में जेड एक्स। इसको हमें याद करना सीरियसली। और इसी के अंदर एक आधी चीज़ें जरा और आती है जो हमें अभी नहीं क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिलता है। वो ये होता है कि अगर अगर कहीं पे हमारे के पास कंडीशन ऐसा आ जाता है इफ़ कि अगर हमारे पास x प्लस में y प्लस में z की वैल्यू कहीं पर भी जीरो दे दे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये x प्लस वाई प्लस जेड तीन अलग अलग वैल्यूज है एंड इन तीनों को जब मैं ऐड करता हूँ तो ऐड करने के बाद अगर जीरो आता है तो तुम्हें लगता है कि ये वैल्यू अगर जीरो हो गई तो उस जीरो का मल्टीप्लाई इस पूरे कितने ही बड़े टर्म से करूँ, आंसर क्या आने वाला है, जीरो आने वाला। तो उस केस में यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। और उस केस के अंदर हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब इज इक्वल टू ये माइनस 3xyz को जब उस साइड लेके जाते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 3xyz। क्लियर हो गई बात मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यानी कि 8th वाले आइडेंटिटी तो हमारे पास लंबी चौड़ी है, लेकिन इसी के अंदर हमारे पास एक इफ वाली कंडीशंस भी आती है। ठीक है, चलो जरा जल्दी कॉपी के अंदर लिखो, फिर हम इसको फिर से एक बार लिखेंगे, है ना, क्योंकि हमें बेसिकली इसको याद करना है। 3-4 बार लिखेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाता है। देखो एक बार और लिखते हैं अपन। हमारे पास क्या देके रखा हो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब अगर देके रखा हुआ है माइनस में 3xyz। ठीक है, फिर से याद करो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। यानी कि अगर हमारे क्या बोलते हैं क्वेश्चन के अंदर कहीं पे क्यूब वाली टर्म क्यूब वाली टर्म क्यूब वाली टर्म और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके एक्स वाई जेड वाली टर्म अगर हमें दिख जाए तो हम क्या बोलेंगे कि इसके अंदर 8th वाली आइडेंटिटी लगानी है। देखो क्या होता है जरा मुझे बताओ, याद करने की कोशिश करो, तुमने अपनी कॉपी के अंदर लिखा होगा, बोलो जरा क्या होता है। ये होता है एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड एक ब्रैकेट के अंदर, एंड दूसरे ब्रैकेट के अंदर अगर मैं देखने जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा जरा मुझे बताओ, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस में जेड एक्स। यहां से कंफ्यूज मत होना कि ये 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई 2 टाइम्स ऑफ वाई जेड, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है। देन और हमारे पास कंडीशन क्या है जरा फिर से लिखते हैं। तो कंडीशन हमारे पास ये रहती है कि अगर हमारे पास x प्लस वाई प्लस में z की वैल्यू अगर हमारे पास जीरो दे के रखा हुआ है तो इस केस में अगर ये जीरो की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। और अब जब ये माइनस वाली वैल्यू उस साइड भेजूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड हो गया, और ये हो गया मेरे पास क्या इसका आंसर। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन के अंदर एक्सरसाइज के अंदर हम देखेंगे कि हमें इसको अप्लाई करना रहता है। समझ में आ गई बात। आगे जरा देखते हैं हम अपने चलो एग्जाम्पल नंबर 20 के अंदर हम क्या देखते हैं कि फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस में 18xyz, ये हमारे पास वैल्यू देके रखी हुई।
अब जैसे मैं यहाँ पर एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब और वहाँ पे एक्स वाई जेड देखता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ 100% इसके अंदर 8th वाली आइडेंटिटी ही लग रही है। लेकिन जब मैं इसको क्यूब के फॉर्म में लिखता हूँ, पहले तो अपन क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे कितना हो गया मेरे पास 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब, डन, माइनस में 18xyz। पहले बताओ ये चीज क्लियर हुआ? अगर यहाँ पर हमारे पास क्यूब दे के रखा हुआ है तो क्या मुझे यहाँ पे होल क्यूब चाहिए? और होल क्यूब चाहिए तो मुझे याद आना चाहिए कि जो 8 दे के रखा है, इस 8 किसका क्यूब होता है? तो मैं बोलूंगा 2 का क्यूब होता है। तो क्या मैं यहाँ पर 2x का होल क्यूब लिख दूं प्लस इधर कितना हो गया, ये हो गया y क्यूब प्लस ये 27 किसका क्यूब होता है? तो ये होता है मेरे पास 3z का होल क्यूब माइनस। अब ये वाली टर्म मैं सबसे पहले नहीं लिखूंगा, मैं इन तीनों की मदद से यहां वाली टर्म बनाऊंगा। तो ये क्या होता है, -3 इंटू एक्स की जगह कितना हो गया 2x, इंटू वाई की जगह क्या हो गया y, और z की जगह क्या हो गया 3z। और जब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 2 6 3 18xyz ही आ रहा है। इसका मतलब जो हमने ये फॉर्म में कन्वर्ट किया है, जो आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ये कन्वर्जन हमारा बिल्कुल सही है। अब हमें बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो पहले जरा बीच में यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं एंड फिर हम उसको अप्लाई करेंगे। देखो फॉर्मूला क्या था, मतलब आइडेंटिटी क्या थी? आइडेंटिटी हमारे पास ये थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट के अंदर क्या था, ये था x प्लस वाई प्लस में z एक ब्रैकेट के अंदर, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या था, ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस में जेड एक्स। क्या यही आइडेंटिटी थी? तो मैंने यहाँ पर इसको बीचों बीच लिख लिया, ठीक है, डन। और अब जरा मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा। कंपेयर कैसे करूंगा, तुम जरा मुझे बताओ, यहाँ पे x की जगह क्या 2x दे के रखा हुआ है, डन। ये y की जगह क्या दे के रखा, हमारे पास y ही दे के रखा हुआ है, और z की जगह क्या दे के रखा, तो z की जगह 3z दे के रखा। तो जब मैं ये आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई करूंगा तो जहां जहां पर x रहेगा वहां पे 2x लिखूंगा, जहां पे y रहेगा वहां पे y लिखूंगा, और जहां पे 3z रहेगा वहां जहां पे z रहेगा वहां पे क्या लिखूंगा 3z लिखूंगा। चलो जरा पुट करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या मैं यहाँ पर 2x प्लस वाई प्लस 3z कर दूं एक ब्रैकेट के अंदर, डन। दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा एक्स स्क्वायर यानी कि ये हो गया 2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू क्या है 3z का होल स्क्वायर, डन। माइनस माइनस क्या एक्स वाई हो जाएगा, x इंटू वाई यानी ये हो गया मेरे पास 2x इंटू में y माइनस वाई जेड यानी कि हो गया y इंटू में 3z माइनस जेड एक्स, जेड की जगह क्या है, तो ये मेरे पास 3z इंटू में x की जगह क्या है, ये हो गया 2x ब्रैकेट क्लोज। पहले बताओ ये चीज क्लियर हुआ? अब जरा सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो गया मेरे पास 2x प्लस वाई प्लस में 3z, ये एक ब्रैकेट के अंदर हो गया। दूसरे ब्रैकेट के अंदर इसको जरा बस सिंप्लीफाई करना है, और जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फैक्टराइज हो जाएगा। 2x का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कितना हो गया, ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर करूंगा कितना हो गया 9z स्क्वायर, माइनस इधर तो मेरे पास कितना हो गया 2xy माइनस ये कितना हो गया 3yz, और यहाँ पे 3 2 कितना हो गया माइनस 6zx। ये हो गया हमारे पास दो ब्रैकेट के अंदर आंसर। मतलब जो क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे के रखा था हमने उसको फैक्टराइज कर दिया। एक फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर हमारे पास ये है, और ये हो गया क्या हमारे पास आंसर। पहले बताओ क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये था हमारे पास बेसिक सा सिंपल सा क्या बोलते हैं लास्ट वाली आइडेंटिटी। ठीक है, तुम्हें लग रही होगी लंबी चौड़ी, लेकिन एक बार जब इसको याद करोगे, चलो जरा याद कर लेते हैं। ठीक है, बोलो जरा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। पहले तो ये हमारे पास है, फिर से बोलो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। क्या होती है आइडेंटिटी जरा मुझे बताओ। तो ये होता है मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। डन। तो ये थी हमारे पास आज की 8th वाली आइडेंटिटी एंड एग्जांपल्स। अब हम एक्सरसाइज 2.4 को करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और अब हम करना स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आपके एग्जाम के अंदर जरूर 100% हेल्प करेगा ये चीज़ें। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।